नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है और जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है और सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करती है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाती है वो कंपनी। और बताएँ आपको तो ये देखिए जो इसके जो कॉम्पिटिशन वाली कंपनियाँ हैं, तो कॉम्पिटिशन वाली जो कंपनी है देखेंगे तो आप ये देखिए टाटा एल्क्साई, प्रिस्टेंस, टाटा टेक्नोलॉजी, केपीटीआई, केपीआईटी, कोफोर्ज और भैया ओरेकल फाइनेंस, पीवी फिंसर्व। ठीक है? देखो इतनी अच्छी-अच्छी कंपनी है आईटी सेक्टर की, तो आप जानते ही हैं कितनी अच्छी-अच्छी कंपनी है ये। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी का नाम है इन्फीबीएम एवेन्यूज़ लिमिटेड, ठीक है? इसका जो मार्केट कैप है ये है 6,466 करोड़ का, प्राइस वैल्यू इसकी अब 23.2, इसका हाई आज का हाई है 23.4 का और जो लो लगाया 52 वीक का वो 12.8 का है। स्टॉक भी इसका 40.3 है, बुक वैल्यू देखें तो ₹12 की है, डिविडेंड यील्ड भी इसके प्राइस के हिसाब से सही है और फेस वैल्यू देखो ₹1 है, स्प्लिट नहीं हो सकता ये शेयर। फेस वैल्यू भी देखेंगे तो ठीक है और डिविडेंड यील्ड इसका 0 डेबिट टू इक्विटी, मतलब इसमें कर्ज इस पर है नहीं। कंपनी पर प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है इसकी 28% ही है। करंट रेशियो इसका 1.8 है, प्रॉफिट ग्रोथ इसका 21.6 है और सेल्स ग्रोथ है 56.5%। तो और देख लेते हैं दोस्तों ये क्या करती है कंपनी। ये देखिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, मेंटेनेंस, वेब डेवलप, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, ई-कॉमर्स एंड अदर एसएलए सर्विस देती है ये कंपनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने ये 50 का ईएमए है। देखिए यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम बिता करके और देखिए इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और 200 के मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। तो चार्ट पर तो ये मजबूत है और आपको हम वीकली चार्ट इसका अच्छे से कैंडलस्टिक वाला चार्ट दिखा देंगे और थोड़ी इसकी जानकारी कर लेते हैं। तो देखें कंपनी ये कर्ज पूरा पटा दिया, ये डेबिट फ्री कंपनी है और इसके जो क्वार्टर रिजल्ट आए वो बहुत अच्छा है। क्वार्टर रिजल्ट कंपनी मेरी सेल्स ग्रोथ इसकी अच्छी है 10 ईयर्स की। बस इसमें जो नेगेटिव फैक्टर है इसका जो है प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है, प्रोमोटर्स होल्डिंग कम है इसकी कंपनी की, ये इसका थोड़ा नेगेटिव फैक्टर है। और आपने इसकी जो लीडिंग कंपनी जो इसके सेक्टर की वो देख ली होंगी। अब इसके क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट पर अगर दोस्तों अगर हम नज़र मारेंगे तो देखिए मार्च 2023 में 653 करोड़ की सेल्स की थी इन्होंने, फिर बढ़ी है सेल्स 742 और फिर सितंबर क्वार्टर्स में 790 की करोड़ की इन्होंने सेल्स की है। और देखिए एक्सपेंस भी इनके बड़े हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 47, 49 और फिर 70। क्वार्टर रिजल्ट में तो बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आ रहा है। तो ये कंपनी जो है अच्छा क्वार्टर रिजल्ट में अच्छा इसका आया है। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे 51 करोड़ था, 35 अब 55, तो इसका वो बढ़ा है ये। नेट प्रॉफिट में देखेंगे 35 था, फिर 25 हुआ, फिर 40, तो बढ़ा हुआ है। और देख लेते हैं इसका तो इसके देखेंगे सेल्स इसकी प्रॉफिट में देखेंगे, प्रॉफिट में सेल्स इसकी देखिए पहले 1294 थी, 1962 और 2600। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है ये देख रहे होंगे, बढ़ ही रहा है लगातार 145, 175, 200 और ये नेट प्रॉफिट 84 करोड़, 136 और 140। तो ये नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है। अब इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या है। तो दोस्तों बैलेंस शीट में देखेंगे इसकी जो शेयर है जो मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं ये 268 करोड़ है और रिजर्व कंपनी के पास देखो बढ़ गए हैं, पहले से 2963 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं। और जो इस पे जो कर्ज है वो बिल्कुल जीरो है, कंपनी ने थोड़े शेयर अपना निकाल करके कर्ज मुक्त कंपनी हो गई है। और जो इसकी लायबिलिटीज़ देखेंगे तो दोस्तों लायबिलिटीज़ की 1026 है, ठीक है। और जो इसका एसेट्स हैं वो 1499 समथिंग 1500 करोड़ के एसेट्स हैं, तो एसेट्स इसके सही हैं कंपनी के पास, उसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। और कैश फ्लो भी इसका बढ़िया हो रहा है, देखिए कैश फ्लो 31 था 61 हो गया है, तो कैश फ्लो भी इसका बढ़ रहा है। अब इसके देख लेते हैं और फैक्टर्स कंपनी के, तो इन्वेस्टर देख लेते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके ये थोड़ा नेगेटिव फैक्टर है क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज था, तो कर्ज चुकाने के लिए कंपनी ने थोड़े अपने शेयर बेच दिए हैं और ये देखिए 29.13 से 28.13%। अब आपको इसमें एक मैं सीक्रेट बताता हूँ इस कंपनी का, इसमें क्या सीक्रेट है। तो दोस्तों देखिए एफआईआई के होल्डिंग्स पर थोड़ा नज़र डालिए। अगर एफआईआई की नज़र डालेंगे एफआईआई की होल्डिंग पे, पहले इन्होंने देखिए घटा दी थी 22 में, दिसंबर 22 में इनकी होल्डिंग घटी थी और देखिए जून 2023 में बढ़ी, फिर सितंबर में बढ़ी है और देखिए अब जो यहाँ प्रमोटर ने जो बेचे हैं यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्रमोटर्स ने 1% का जो ये निकाले हैं
प्रमोटर्स ने जो अपने शेयर निकाले हैं 1%, वो जो शेयर है वो टोटल किसने लिए हैं? एफआईआई ने लिए हैं। देखिए, ये एफआईआई ने खरीदे हैं, जबकि पब्लिक यहाँ से निकल रही है, पब्लिक बेच रही है शेयर, और डीआईआई भी नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है और जो प्रमोटर से शेयर खरीदे हैं। तो एफआईआई कब घुसते हैं, एफआईआई कब एंट्री करते हैं अपनी, तो आपको पता ही है, एफआईआई तब एंट्री करते हैं जब उनको पता होता है कि अब कंपनी अच्छी ग्रो करेगी। अब इसका हम चार्ट दिखा देते हैं आपको वीकली चार्ट पे। तो अब देख लीजिए वीकली चार्ट भैया इसका, ये देखिए वीकली चार्ट है। यहाँ इसने आज ब्रेकआउट दिया है, देखिए वॉल्यूम कुछ दिन से वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं। देखिए आज भी इसके 16 करोड़ कुछ के वॉल्यूम है। तो ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट का देखेंगे तो इसका जो पहला टारगेट है वो 34 रुपये का है, 32 रुपये मान लो, 34 रुपये मान लो, और जो दूसरा टारगेट है वो 40 के आसपास है, 38 और 40 के आसपास है। तो दोस्तों इसमें आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और या फिर अपनी रिसर्च के अनुसार इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जय हिंद।